60 डेज सीज फायर एक्सटेंशन, समझ रहे हैं? मतलब जो ईरान और यूएस की वार की सिनारियो पैनिक चल रही थी, उसमें लगा एक पॉज। क्या अब मार्केट, जैसे ग्लोबल मार्केट तो देखने मिलेगा कि आपको बुलिश सिनारियो देखने मिल रही है, लेकिन क्या इंडियन मार्केट इंडेक्स या इंडियन मार्केट स्टॉक्स एक बुल रैली लेंगे या नहीं? कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मार्केट में बस न्यूज से नहीं चलता है मार्केट। हाँ बिल्कुल, सेंटीमेंट बदलती है, लेकिन ओनली फैक्टर न्यूज नहीं रहती, कई माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर रहते हैं जिसके वजह से मार्केट में मूव बदलते हुए दिखता है। जैसे कि एक अभी जैसे INR रुपीज का, डॉलर INR की ले लो, मतलब जहां रुपीज हमारी 97 के अराउंड पहुंचेगी और मे बी शायद 100 तक भी पहुंच जाएगी, है ना? तो ये एक पैनिक है। और एक ऊपर से बॉन्ड यील्ड और ऊपर से क्रूड जो कि है अभी 103 तक और 110 तक भी जाने के आसार लिख रहे हैं। क्या ये कूल डाउन होगा या और पैनिक दिखेगा? और एक मेजर फैक्टर्स है जहां पे बोलते हैं हम FIDIs, है ना? और खास करके फॉरेन इन्वेस्टर जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है, वहां पे ज्यादा इंपैक्ट होता है और कंटिन्यूअसली जो है FI सेलिंग करते जा रहे हैं। तो ये मेन रीजन है। मतलब रीजन के पीछे बिहाइंड भी और रीजंस रहते हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, वरना क्या करते हैं लोग, बस न्यूज बेसिस में कुछ जाते हैं कि अभी वार शुरू हो गया और मार्केट और गिरेगा, फिर मार्केट वहां पे एक न्यूज आता है सीज फायर और मार्केट रिवर्स ले लेता है। आप पुट लेके बैठे रहते हो रिवर्स हो जाता है, आप कॉल लेके बैठे रहते हो रिवर्स हो जाता है। तो ये मार्केट में इस तरह सिनेरियो कई बार आएंगे न्यूज, लेकिन कुछ मेन फैक्टर रहते हैं जो हमेशा मार्केट को स्टैंडर्ड वे पे लेके चलते हैं। और FI की सेलिंग क्यों हो रही है? बोला ना, एक रीजन के पीछे और एक रीजन रहती है। तो FI की सेलिंग क्यों हो रही है? पैनिक इतनी जो पहले भी होती थी, बट फिर एक शॉर्ट टर्म पे वापस रिवर्सल आता था। लेकिन अभी जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने कई ऐसे रूल्स बदले हैं, काइंड ऑफ अभी भी STD बदली है, कई चार्जेस बदले हैं, जिसके वजह से FI की जो इन्वेस्टमेंट है वो शिफ्ट हो रही इंडिया से अदर कंट्रीज के तरफ। तो बिल्कुल ये इंडिया को भी दिख रहा है और मैं भी शायद ऐसा, मुझे मतलब जो मेरी एक्सपीरियंस और मेरी गट फील्ड कहती है, मतलब जो वो अंदर फीलिंग कह रही है कि शायद इंडिया अब एक कॉल लेगा और इसके बारे में जरूर सोचेगा और FI की इन्वेस्टमेंट फिर से इंडिया में देखने मिलेगी और मार्केट को एक नई रूप, नई दिशा फिर से देखने मिलेगी, हिस्ट्री हाई तोड़ते हुए भी। बिल्कुल, लेकिन क्या वो अभी होगा? कैसे होगा? किस लेवल से घूमेगा? क्या नेक्स्ट वीक मार्केट एक बड़ा रैली लेगा या फिर एक हेल्दी करेक्शन देगा? देखने के लिए बिल्कुल आखिर तक बने रहे इस वीडियो में, मैं बिल्कुल बताऊंगा। और जाते जाते मैं ये भी आपको कहता हूं कि आज एक मैं एंड ऑफ द सेशन में आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। स्ट्रैटेजी इट मींस आपको एक गाइडेंस दूंगा कि जो गैप अप गैप डाउन हो जाती है, आप पैनिक हो जाते हो, हमारे जो लेवल्स हम आपको देते हैं उस लेवल से आप किस तरह से इंटरप्रेट करके मार्केट को सही डायरेक्शन पे यूज कर सकते हो, मार्केट के लेवल्स, इंट्राडे पोजिशनल, वो भी मैं आपको आज गाइड करूंगा। तो बिल्कुल चलो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका अली सर, मुर्शिद अली, जीजे इन्वेस्टमेंट से, और हम देखते हैं कि किस तरह से मार्केट का रुख रवैया आने वाले वीक में रहेगा। ये सारा चीज हम डिस्कस करते हैं ऑन चार्ट। चलते हैं फिर स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं क्या रहेगा आने वाले वीक का व्यू। अब देखेंगे यहां पे कि किस तरह से यहां पे देखोगे आप, एक मार्केट में बुलिश सिनेरियो तो दिख रही है बिल्कुल, और यहां पे जो बुलिश सिनेरियो दिख रही है ये ग्लोबली दिख रही है। और ग्लोबल मार्केट में ऐसा है कि सिर्फ अभी नहीं, हर ग्लोबल मार्केट आप देखेंगे, अगर सिर्फ यूएस की मार्केट नहीं, पूरी ग्लोबल मार्केट, तो हायर हाईज, मतलब हिस्ट्री हाई वो ब्रेक करते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पैनिक होता है, फिर हिस्ट्री हाई ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन इंडियन मार्केट जो है इंडेक्स कई टाइम से एक अपनी हिस्ट्री हाई से नीचे तरफ चल रहा है, ठीक है, और बहुत दूरी तरफ है। तो क्या ये वहां तक पहुंचेगा, हिस्ट्री हाई ब्रेक करेगा? क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? चलो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम। अब आते हैं हम थोड़ा से इंडियन मार्केट के चार्ट्स की तरफ, जहां पे आपको मंथली, वीकली, कई पैरामीटर में होते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, इनिशियली मैं अगर वीकली व्यू बताता हूं तो मैं आपको एक लॉन्ग टर्म 6 महीने, साल भर का व्यू नहीं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं आने वाले वीक में 1 to 2 वीक में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं, यहां पे कई पैरामीटर चार्ट्स पे लगे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ येलो पैरामीटर्स है, कुछ पिंक पैरामीटर्स है ना। आप कलर को इग्नोर करो, बस लेवल्स को ध्यान दो, ये लेवल्स है क्या आखिर। अपसाइड में लेवल जो है ना वो देखोगे हमने कंटिन्यूसली इस जोन से किया था, कंटिन्यूसली लास्ट टाइम भी जो है फेब्रुअरी से भी यहीं से एग्जैक्ट फॉल हुआ था, क्योंकि ये हिस्ट्री हाई है, ठीक है। और उसके बाद जो एक लेवल जहां पे कंसोलिडेट होता है वो जोन है 25,700 के अराउंड। चलो अभी वो पिक्चर, मतलब दिल्ली दूर है, थोड़ा पास आते हैं जहां पे देखोगे 24,500 का जो जोन है, ये जोन पे एक कंसल्टेशन जोन है, जिस जोन से मार्केट बार बार जो है रिजेक्ट हो रहा है। और किस जोन पे अब ये रुका हुआ है,
अब जो जोन पे रुका हुआ है वो जोन है अराउंड 23,300 से 23,800 अराउंड, है ना। ये 500 पॉइंट में आप देखोगे कई टाइम से कंसिडर हो रहा है। लेकिन क्या मैंने ये बस ऐसे ही प्लॉट कर दिया, है ना? नहीं, आपको पता है। चलो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हिस्ट्री, जैसे बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स, है ना, हिस्ट्री रिपीट करता है। आप देखोगे ऊपर में भी रिपीट किया, यहां पर भी बार बार कंसिडर हुआ। और ये जो जोन है ना, आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम, ये देखो यहां से करीब नवंबर 2024 से यही वो जोन है 500 पॉइंट की, जो कई बार इसने रिजेक्ट किया, 1 and 2 and 3 एंड जब ये ब्रेक किया था 4th टाइम इस जोन को, है ना। देखो यहां से जब ब्रेक किया था नीचे की तरफ पूरी आई थी, जहां पे वीकली और मंथली जोन रहती है 21,900 700 एग्जैक्टली। ये हमने पिछला आप चार्ट से बात देखोगे तो आपको ये सब हमारी लेवल्स दिखेगी, पहले दी हुई है। अब वहां से जब रिजेक्ट किया तो बाउंस में ये क्लोजिंग किया था अराउंड 17 अप्रैल, है ना, डे की कैंडल है। उसके बाद से एक रैली, नई रैली मिली थी, जो कि फिर से आपको एक नया हिस्ट्री हाई बनाते हुए दिखी थी। अब जो है वहीं पे आके फंसा है फिर से 23,700 से 23,300 के जोन में। तो काइंडली पहले FIDI और न्यूज सेकेंडरी है, ठीक है, वो सेंटीमेंट बदलती है, लेकिन जो लेवल्स है वो आपको इंस्टेंट रिएक्शन देता है उस लेवल पे आते हुए। अभी फिलहाल आपको देखेंगे जब तक मार्केट 23,800 के ऊपर क्लोजिंग, है ना, सिंगल डे, जस्ट सिंगल डे, अगर हाई प्रोबेबिलिटी होती है तो 2 दिन क्लोजिंग जरूरी है, लेकिन आपको सिंगल डे क्लोजिंग हुआ तो एक पैरामीटर खुल जाएगी। और सेकंड डे अगर क्लोजिंग होती है तो कभी कभी सेकंड डे क्लोजिंग बहुत ऊपर चली जाती है, लेकिन अगर सेकंड डे क्लोजिंग होती है तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो जाता है। तो 23,800 के ऊपर देखोगे आप कई दिन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 देखो गया भी था ये 860 अराउंड, है ना, आई थिंक 859.90 60, और फिर से रिट्रेसमेंट हुआ और उसके नेक्स्ट डे फिर गया 23,835 के अराउंड, है ना। फिर भी नहीं, क्लोजिंग हुआ आके आपको 719 पे, और उससे बिफोर एक दिन क्लोजिंग 654 पे, है ना। तो क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। तो जब तक 23,800 के ऊपर क्लोजिंग ना हो, आप कोई भी सीज फायर हो जाए, कोई भी न्यूज आ जाए, आप बिल्कुल भी जंपिंग मत करना। आज अगर न्यूज है, कल फिर और कुछ न्यूज आ जाएगी, है ना। मेन पैरामीटर है FI सेलिंग। अगर FI सेलिंग रुकते हुए दिखती है ना, तो ये न्यूज भी पार हो जाएगी, ठीक है, आपको एक रिवर्स रैली दिखेगी। आई थिंक अगर आप थोड़ा सा केस स्टडी करोगे तो आप जाओगे पैंडेमिक के टाइम में, जब लाशें और बढ़ रही थी, मार्केट और गिर रहा था, सब पैनिक हो रहा था, हर तरफ में बिजनेस बंद थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन बंद थी, तब मार्केट ने यू रिवर्स शेप लिया था, वो भी यू नहीं वी शेप लिया था, और लाशें और बढ़ रही थी, केसेस और बढ़ रहे थे, लेकिन मार्केट ने वी शेप लिया था। क्यों? आप जाके केस स्टडी करोगे, वहां पे FI का बाइंग आया था और कंटिन्यूसली बाइंग आया, और मार्केट ने फिर पूरी टर्न अराउंड कर दिया और हिस्ट्री हाई ब्रेक किया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि ये तो हो गया अपर लेवल। अगर अपर लेवल क्रॉस करता है तो क्या? आपको याद रखना, अगर 23,800 के ऊपर एक दिन भी क्लोजिंग होता है तो उस डे का जो क्लोजिंग का हाई है वो टूटते ही आपको कमिंग डेज में 24,300 से 24,550 अराउंड देखने मिल सकता है, ठीक है। ये एक जोन है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। इस जोन को पार करने के बाद आपको 25,000 के लेवल बड़े प्यार से दिख सकता है, ठीक है। जो 24 आपको 300 से 24,600, ये एक जोन है जिसको पार करते ही आपको 25,000 से 25,800 के लेवल प्यार से खुल सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नीचे के लेवल। अगर ये नहीं हुआ और सीज फायर तो हुआ, सब पॉजिटिविटी है, बिल्कुल एक मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव आएगी और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वो टिकेगा? अब चलते हैं नीचे की तरफ लेवल। नीचे की तरफ एक ब्रॉडर लेवल जो है, आप ये भी मैं आपको, ये आज मैं ब्रॉडर लेवल बता रहा हूं, मतलब पूरे वीक की। मंडे क्या होगा मार्केट, ट्यूसडे क्या होगा, मतलब मंडे जब मार्केट खुलेगा कहां से क्या रिएक्ट करेगा, वो भी मैं आपको आज ही बता दूंगा, ठीक है। वो भी आप देखेंगे और नोट कर लेंगे। 23,300 के नीचे अगर ये क्लोजिंग होती है ना, अभी आसार कम दिख रहे, लेकिन मे भी कल नहीं तो परसों तरसों हो सकता है, मतलब नेक्स्ट 2 डेज में भी अगर सीज फायर को अगर रेस्पेक्ट नहीं किया लेवल्स और FI की सेलिंग कंटिन्यूएशन में रही, तो आपको नीचे के लेवल फिर से दिख सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आया फिर भी, ठीक है। तो 23,300 के नीचे अगर ये क्लोजिंग होती है तो आपको बहुत ही जल्दी कमिंग डेज में 22,800 में भी 2 दिन में देखने मिल जाए, 22,800 का लेवल आते हुए दिखेगा। और अगर उस लेवल के नीचे ये सस्टेन किया एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, है ना। अगर एक दिन क्लोजिंग करता है तो उसके लो पे ब्रेक होना, अगर 2 दिन क्लोजिंग हो गया तो वहां पे आपका स्ट्रेंथ बन जाता है एक लेवल, नीचे के लेवल जो कि वीकली एंड मंथली के लेवल है 21,700 से 21,900, जो कि 22,000 का स्ट्रॉन्ग
है ना, डेटाबेस भी अवेलेबल है, तो ये जोन तक आ सकती है। तो दोनों साइड में आपने लेवल्स तो लिख लिया। ब्रॉडर मैं न्यूज को बिल्कुल काउंट नहीं कर रहा हूं, आपको न्यूज को काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं देख पैरामीटर्स को देख के बता रहा हूं कि आप सेंटीमेंट को कनेक्ट करेंगे, उसके साथ आप लेवल से कनेक्ट करेंगे, फिर ही आप जो है मार्केट में एनालिसिस को जो है करेंगे, तब जाके आप एक सक्सेसफुल जर्नी आप ले सकते हो इस मार्केट में। चलो ये होगी ब्रॉडर लेवल। हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि अगर मार्केट खुलता है गैप अप या गैप डाउन, तो आपको कैसे मार्केट में रिएक्ट करना है और कहां से कहां तक लेवल जा सकती है। चलो अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ लेके चलता हूं, इंट्राडे लेवल्स। अब नेक्स्ट लेवल की तरफ हम चलते हैं इंट्राडे पे, और इंट्राडे पे निफ्टी बैंक निफ्टी है, मैं 1 बाय 1 ओपन करता हूं आपको, ठीक है। मार्केट पॉसिबिलिटी है कि गैप अप खुले, ठीक है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अगर गैप अप वो 24,000 के नीचे खुला, जो कि अराउंड 250-300 के ऊपर अगर खुलता है ना, याद रखिएगा अगर 24,000, ये डॉटेड लाइन है ना, ये है ओआई लाइन। आप डिटेल में सीखेंगे, स्किल्स आपको आएगी, सीख लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको गाइड कर दूं कि 24,000 जो मैक्सिमम ओआई ओपन इंटरेस्ट रहती है, पोजिशनल ओपन इंटरेस्ट, एक होती है चेंज इन ओआई, इंट्राडे की ओपन इंटरेस्ट। तो पोजिशनल ओपन इंटरेस्ट जो है, जो हायर, जहां पे सेलर के साइड में जहां पे राइटिंग हुई रहती है हाईएस्ट, तो अगर उस लेवल के ऊपर खुलता है जैसे 24,000 के ऊपर, और पहला 1 घंटा बिल्कुल पेशेंस रखेंगे, 9:15 से 10:15, है ना। अगर आप एक बढ़िया स्ट्रेंथ चाहते हैं मार्केट में, अगर फर्स्ट आवर उसने 24,000 के ऊपर बिता दिया, तो आपको जो रैली नोट करो क्या क्या हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आपको बिताते बिताते ऊपर भी जाए, लेकिन आपको मैं और ऊपर के लेवल भी दे रहा हूं। अगर 24,000 के ऊपर ये सस्टेन करता है, तो आपको 24,025, देन 24,109, देन 24,197, ये नंबर को याद रखोगे और इसकी मैजिक देखोगे कि ये जो 197 में 24,200 नहीं बोल रहा हूं, 197 है ना, वो नंबर को आप नोट करोगे और देखोगे किस तरह से वो रेस्पेक्ट करता है या रिएक्ट करता है उस नंबर पे। 24,197, 24,281 एंड 24,305, दैट्स इट। इतना ही मंडे के लिए मेरे पास लेवल्स है। इसके ऊपर जो लेवल्स है वो मंथली लेवल खुलेंगे। ये जो लेवल्स है मेरे पास इंट्राडे है और वीकली जोन तक ये लेवल्स है मेरे। अगर इसके ऊपर लेवल खुलते हैं तो जिन्होंने पॉडकास्ट लेवल स्ट्रैटेजी हमारी जानती है, तो इसके ऊपर के लेवल वो समझ पाएंगे। और ये लेवल्स आपको हर दिन हम मिलेगा, आपको हमारी टेलीग्राम चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट की, वहां पे ये हर दिन लेवल्स भी आपको मिलेगा। चलो अब आपको देखते हैं कि मार्केट खुलने से पहले लेवल तो हम आपको दे देते हैं। ये हो गई ऊपर की। अगर मार्केट ने 24,000 के नीचे गैप अप किया और पहला 1 घंटा उसने 24,000 को क्रॉस नहीं कर पाया, अब गेम पलटेगा। आपको वहां से रिजेक्शन देखने मिलेगी, और रिजेक्शन जो है 23,941 के नीचे, इंस्टेंट एक 920 का छोटा सा लेवल है, वहां पे आपको ट्रेड ना करें क्योंकि वो छोटी सी लेवल है, वहां पे कंसोलिडेट हो सकती है। 23,920 के नीचे आपको 23,836, 758 एंड 23,671 की तरफ मार्केट आ सकती है, नीचे की तरफ, ओके। एंड अगर 671 तोड़ती है, जो थोड़ा चांसेस अभी कम है अकॉर्डिंग न्यूज, अगर कुछ पैनिक आती है, न्यूज बदलती है, तो फिर वही सब कुछ टूट फूट जाएगा, तो आप लिख के रखो नोट्स, लेकिन चांसेस अभी थोड़ी कम है। 23,671 के नीचे अगर क्लोज करती है इंट्राडे में, एनी 5 मिनट कैंडल, 5 मिनट, कोई डे का नहीं, सिर्फ 5 मिनट की मैं लाइन बता रहा हूं, 5 मिनट के नीचे अगर इसके नीचे क्लोज करता है, तो आपको नीचे की 23,587, 23,503, 400, 300, 246 चांसेस कम है, बट नोट करके देखो 23,133 तक ये पैनिक सिनेरियो आ सकती है, ठीक है, नीचे की तरफ। आपको ये याद रखनी है, जो गैप अप गैप डाउन की थोड़ी रूल बताया, ये जस्ट मैं थोड़ी वार्म अप दिया आपको, इसकी डिटेल्स थोड़ी थ्योरी और डेप्थ होती है, बट आप इतनी याद रखो कि अगर कोई भी लेवल्स, चाहे 24,000 हो चाहे बिलो कोई भी लेवल्स हो, अगर उस लेवल के ऊपर या नीचे जो ओआई क्रिएट की रहती है, ओआई कौन क्रिएट करता है, खास करके राइटर्स, है ना, राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर। अगर सेलर कोई क्रिएट किए हैं, सेलर का पैसा ज्यादा रहता है बाहर से, तो उनकी ताकत ज्यादा है, तो अगर वो उसके ऊपर खुल जाती है तो उनको डर लगने लगता है, क्योंकि वो इन द मनी हो जाती है ना, डेप्थ इन द मनी हो जाती है, जहां पे प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर वो ओटीएम है या एटीएम है, तो उनको बिल्कुल डर नहीं, वहां से फिर से प्रेशर दे सकते हैं। तो इसीलिए वो लेवल्स पे आपको वर्कआउट करना है। ऊपर खुलती है, 1 आवर सस्टेन करती है, तो अप साइड डायरेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। खुल के नीचे सस्टेन कर लेती है, तो वापस से रिवर्सल गियर या वहीं कंसोलिडेट हो सकती है, आपको ऊपर जाने की ताकत फिर नहीं दिखेगी। अब आप चाहते हैं कि बहुत लोगों को ना टाइम इशू रहता है कि भाई पूरे दिन 9 से 3 बैठे रहे हैं मार्केट में और एनालिसिस करते रहें, कब ट्रेड आएगा, कब मिस हो जाएगा। ऐसा कुछ हो कि आपको मार्केट खुलते ही कुछ टाइम पता चल जाए और वही स्पेसिफिक टाइम में आपको ट्रेड करना पड़े,
है। ऐसा एक टूल है जिसको हम बोलते हैं टाइम मशीन थ्योरी। वो टाइम मशीन थ्योरी भी आपको जो अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा हमारे, और आपको इसी प्लेटफॉर्म में जो हम अभी जो वीडियो बन रही है इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिलेगा। मैं थोड़ा सा आपको उसको झलक दिखाता हूं क्या क्या मिलता है आपको हमारी टाइम मशीन पे। और आने वाले हम एक ऐसा कनेक्ट कर रहे हैं वेबिनार, जिस वेबिनार का नाम है स्टॉक ऑप्शन स्कैल्पिंग। यस, मतलब आप क्या करते हैं, खास करके ऑप्शन बायर को प्रॉब्लम क्या होती है, जब टाइम आपको ज्यादा होती है तो डिके की वजह से, ऑप्शन प्रीमियम की वजह से आपको आया हुआ प्रॉफिट नहीं आता और लॉस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इंपल्स मूव को कैच करके शॉर्ट टाइम पे अपनी ट्रेड को कवर करते हो तो उसको हम काइंड ऑफ स्कैल्पिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उस स्कैल्पिंग का पूरी स्ट्रेटेजी और किस तरह से काम करती है वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाली वेबिनार, जो कि 30 मई को होगी, मतलब इसी महीने 30 तारीख को होगी। उसका भी सारा डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कनेक्टेड रहे हमारे चैनल के साथ। ठीक है, आप सर्च और जीजे इन्वेस्टमेंट के साथ कनेक्ट रहें। चलो मैं आपको थोड़ा शेयर करता हूं टाइम मशीन क्या है और वेबिनार क्या है और उसमें क्या क्या आपको सीखने मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी इंट्राडे ऑप्शन बाइंग विद टाइम मशीन थ्योरी, है ना। ये क्या है, एक बिगिनर लेवल भी, सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको डायरेक्ट ट्रेड करना है। हम यहाँ पे कुछ प्रोसीजर बताए हैं कि बेसिक ऑफ ऑप्शन क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से आप कॉल एंड पुट को ये करेंगे, एटीएम ओटीएम क्या होता है, आपको स्ट्राइक सिलेक्शन कैसी करनी है, और उस एनालिसिस को, उस टाइम फ्रेम को आपको किस तरह से अपसाइड या डाउन साइड ट्रेड करनी है, किस तरह स्पॉट को देखते हुए आपको प्रीमियम के चार्ट में ट्रेड करना है, और विथ रिस्क मैनेजमेंट, अगर रिस्क छोटा है या बड़ा है, अपनी लॉट साइज को आप किस तरह मैनेज करेंगे, एवरीथिंग बेसिक टू एडवांस हमने एक कोर्स पे किया है जिसका फीस ओनली 999 है। ठीक है, और ये सिर्फ 999 आपको ये नहीं, आपको हमारी जो प्रीमियम इंडिकेटर, जो टाइम मशीन इंडिकेटर, जो आपको मॉर्निंग में खुलते ही टाइम बता देती है कौन से टाइम पे स्पेसिफिक आपको ट्रेड करना है, वो इंडिकेटर भी आपको 2 मंथ के लिए फ्री मिलेगा, और 1 ईयर की पूरी हमारी कोर्स की कंटेंट जो है वो आपको फ्री रहेगी एक्सेस। तो आप इसको बिल्कुल भी और डिटेल जानने के लिए हमारी टाइम मशीन की कई वीडियोस हमने जो है पोस्ट की है, पॉडकास्ट भी है जिसके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आते हैं जो अनदर हमारी जो अपकमिंग वेबिनार है, जहां पे हम आपको इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन स्कैल्पिंग के बारे में बताएंगे, और कई और भी ऐसी चीज हम डिस्क्लोज करेंगे जो आपको इस मार्केट में एक विनर साइड, एक विनिंग साइड करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, और किस तरह से क्या गलतियां करते हैं जो मैंने अपनी इनिशियल स्टेज में 1 2 नहीं 8 साल की है, वो गलतियां आपको नहीं करनी है वो भी बताऊंगा, और किस तरह से इस मार्केट को प्रेडिक्ट करके आपको सक्सेसफुली यहां पे अपनी पकड़, स्ट्रेंथ बनानी है, वो भी मैं आपको करूंगा। तो बिल्कुल आप जो है इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे आपको मिल जाएगी, आप हमारे जो यूट्यूब चैनल की जो वीडियो के नीचे में आप उसको भी ये करें और इंक्वायरी कर सकते हैं, अब सर्च के प्लेटफॉर्म पे आपको सारी जानकारी भी मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलो फिर हम आज वाइंड अप करते हैं सेशन को, और बिल्कुल इसी तरह से प्रीमियम कंटेंट्स, चाहे मार्केट इंट्राडे व्यूज हो, जो हम एवरीडे आपको आफ्टर मार्केट भी ये बनाएंगे, जो हम आपको लेवल्स देते हैं हमारी जीजे इन्वेस्टमेंट की, जहां पे हम टेलीग्राम चैनल पे, उस चैनल में जो हमने लेवल्स दिया उस लेवल पे किस तरह से वर्क किया हमने आफ्टर मार्केट, जो पोस्ट मार्केट भी हम एनालिसिस आपको बताएंगे, आप वहां पे हमारे साथ बने रहे। हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस बताएंगे, प्री मार्केट भी आपको लेवल्स प्रोवाइड करेंगे, और आपको सीखना चाहते हो तो बिल्कुल हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।